4 रोज़ हुए जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक खास अध्यादेश को मंजूरी दी। इस अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों से रेप करने वालों को फांसी मिलेगी। 16 साल से कम किशोरी का रेप करने पर न्यूनतम सज़ा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है और 16 से ऊपर की लड़की से बलात्कार करने पर होने वाली कम से कम 7 साल की सज़ा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है। साथ ही बलात्कार से जुड़े मामलों की सुनवाई 2 महीने में पूरी हो, अपील पर सुनवाई 6 महीने में पूरी हो, 16 से कम उम्र की लड़की से बलात्कार पर आरोपी को अग्रिम जमानत ना मिले, ये सब उस अध्यादेश में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद से पूरे देश में लगभग अब तक 30 रेप के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला गाज़ियाबाद रेप का है। कम शब्दों में केस जाने तो दिल्ली के गाजीपुर में रहने वाली 11 साल की एक बच्ची 21 अप्रैल की शाम घर से लापता हो गई। घर वालों ने खोजा, नहीं मिली। गाजीपुर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने खोज शुरू की तो पता चला कि बच्ची गाज़ियाबाद के एक मदरसे में है। गाज़ियाबाद और दिल्ली पुलिस ने मदरसे पर रेड की और लड़की को छुड़ाया। मदरसे के मौलवी और 17 साल के एक लड़के को अरेस्ट किया। सीसीटीवी फुटेज में लड़की इस लड़के के साथ जाते दिखी थी। लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और मौलवी से पूछताछ चल रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस मामले में ट्विस्ट आया है जब बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय सचिवालय से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला, एक्शन लेने की मांग की, चैनलों से पूछताछ की। इन नेताओं में बीजेपी सांसद महेश गिरी भी शामिल थे। सवाल ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली पुलिस भी केंद्र के अंडर में है, तो क्या बीजेपी खुद बीजेपी से एक्शन लेने की डिमांड कर रही है? ये ऐसा ही है जैसे मेरे हाथ ने कुछ गंदा छुआ है तो मैं अपने हाथ से कह रहा हूँ कि मेरा हाथ काट दो। कुछ दिन पहले पीएम मोदी लंदन में थे। वहाँ उन्होंने कहा था कि रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके पुराने बयानों के वीडियो तुरंत घूमने लगे, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी के नेता और समर्थक ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। रेप विक्टिम की बजाय बच्चियों की पहचान हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की से हो रही है। कुछ अति उत्साही तत्वों ने तो कठुआ मामले में अपने तरीके से कैंपेन करने वाली एक्ट्रेसेस की फिल्म को फ्लॉप करने का बीड़ा भी उठा लिया है। इन्हें जलन है कि जो काम ये खुद नहीं कर सके, वक्त पर किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सके, और लोग कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। जिसने अपने कायदे लेकिन इनके फ़ायदे के हिसाब से बातें की, वो ट्रू लेडी हो गई हैं। कहाँ से आते हो भाई तुम लोग? अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है या किसी के लिए आवाज़ उठा रहा है तो तुम्हें कुढ़न क्यों हो रही है? तुम खुद क्यों नहीं आवाज़ उठाते? अगर कोई आवाज़ उठाता है तुम सिर्फ इसलिए उंगली उठाओगे कि उसने एक मामले पर आवाज़ उठाई, हज़ारों मामलों पर नहीं उठाई। उसने एक मामले पर ही आवाज़ उठाई, मगर तुमने क्या किया? उन आवाज़ उठाने वालों ने निर्भया पर भी उठाया, उन्नाव केस पर भी उठाया और कठुआ केस पर भी। लेकिन तुमको पॉलिटिक्स खेलने का मौका सिर्फ कठुआ वाले केस पर मिला। तुम उन पर सवाल उठाओ। इससे पहले सवाल उठाने का हक उनका है कि क्यों एक बच्ची के लिए तुमने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई। मज़े की बात यह है कि तुमने तो बलात्कार के आरोपियों को छुड़ाने के लिए भारत माता की जय वाला जुलूस निकालने वालों के खिलाफ भी नहीं बोला था। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो उनके लिए आवाज़ उठाओ जिनके लिए सेलिब्रिटीज़ नहीं उठा सके। तुम उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करो। उनके इकट्ठा किए हुए फंड को लूटने का प्रयास मत करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी चोंच बंद कर लो, लेकिन किसी की आवाज़ मत दबाओ। बच्चियों को हिंदू मुस्लिम में बांट कर दंगे के रूप में एक और विलन तैयार करने की कोशिश मत करो।